देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी का प्रचार करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव से 9 दिन पहले चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से केजरीवाल ने अपने रोड शो की शुरुआत की। केजरीवाल का रोड शो आज दिल्ली के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता की नब्ज टटोल रहा है। इस रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग अपने घरों की छतों, खिड़कियों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ हिला हिलाकर स्वागत कर रहे थे। काशी के घाट लौटे केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने को तैयार हैं। एक बार फिर दिल्ली में आप का अलग जगाने में जुटे केजरीवाल ने शुरुआत चांदनी चौक से की, लेकिन रोड शो के शुरुआत में ही हंगामा मच गया। आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को जमकर थप्पड़ रसीद कर दिए। महिला का इल्जाम है कि शख्स रैली के दौरान बदतमीजी कर रहा था। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? हालांकि इस हंगामे के बाद रोड शो जारी रहा। गुजरात, वाराणसी, चंडीगढ़ में धमाकेदार रोड शो करने के बाद केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर पूरी धमक के साथ वापसी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए अब रोड शो पर निकलने जा रहे हैं। दिल्ली की 700 संसदीय सीटों पर अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे और शुरुआत हो रही है चांदनी चौक लोकसभा सीट से। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं सम्राट सिनेमा के पास की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हुजूम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज रोड शो कर रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट पर। आपको बता दें कि शकूर बस्ती, त्रिनगर, शालीमार बाग और मॉडल टाउन, इन तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो गुजरेगा। दिल्ली में आप सरकार की 49 दिन की उपलब्धियों को गिनाने में भी वो पीछे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 49 दिन चली, हमने बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों को पानी और बिजली में मिली छूट को वापस ले लिया। केजरीवाल आक्रामक हैं। उनका दावा है कि उन्होंने बिजली और पानी पर 31 मार्च तक दिल्ली वालों को राहत दी थी, लेकिन उनकी सरकार गिरते ही केंद्र सरकार ने उनके फैसले को पलट दिया। आम आदमी महंगाई से तंग आ चुका है। आज एक ही पार्टी है जो महंगाई से निजात दिला सकती है। हमने बिजली और पानी के बिल आधे किए, 31 मार्च तक मैं करके गया था, मेरी सरकार गिर गई, आज फिर से बढ़ गए। वही मैं बता रहा हूँ। हमारे जाने के बाद इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने संसद में बजट पास किया अगले साल का, और इन्होंने फिर बढ़ा दिए। अब जनता समझ गई है कि ये बीजेपी कांग्रेस वाले बिजली पानी कंपनियों से मिले हुए हैं। केजरीवाल लोगों को समझा रहे हैं कि भले ही उनकी सरकार दिल्ली में सिर्फ 49 दिन की रही, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो चुकी थी। केजरीवाल ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार जिम्मेदारियों से भागी नहीं है, बल्कि ज्यादा ताकत पाने के लिए संसद पहुंचना चाहती है, ताकि जन लोकपाल बिल को हकीकत में बदल सके। चांदनी चौक से पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे आशुतोष के मुताबिक दिल्ली की जनता आज भी केजरीवाल के साथ है और पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बेहद अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। समस्या बहुत सिंपल सी है कि जिस तरीके की गंदगी, जिस तरीके का ट्रैफिक और जिस तरीके से वहां पे लोगों को इग्नोर किया गया है, जिस तरीके से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति को इग्नोर किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल उठता है कि दिल्ली को केजरीवाल ने जो भी वादे किए उसमें क्या कोई हकीकत बन सका? क्या दिल्ली वालों को बिजली पानी में राहत मिल सकी? केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने सस्ती बिजली और पानी के लिए कदम उठाए थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उनकी कोशिश को सफल नहीं होने दिया। रोड शो में दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ी। इसके जवाब में केजरीवाल का कहना है कि वो सरकार चलाने नहीं आए थे, बदलाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और उसे दूर करने आए थे, लेकिन ये होता जन लोकपाल से। लेकिन जन लोकपाल पारित न हो सका और इसके बिना भ्रष्टाचार से लड़ना मुश्किल था। ऐसे में वो जनता के पास ज्यादा ताकत पाने के लिए आए हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के दावों पर इस बार यकीन करती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा? अरविंद केजरीवाल का रोड शो दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पहुंचा तो लोगों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी।
हमने भी लोगों से ये जानना चाहा कि आखिर वो केजरीवाल के दावों को लेकर कितने गंभीर हैं। अरविंद केजरीवाल का रोड शो अब अलग अलग इलाकों से होता हुआ शालीमार बाग के पुलिस क्वार्टर्स के सामने पहुंच गया। आप देख सकते हैं सामने अरविंद केजरीवाल खुली जीप के ऊपर सवार होकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। इतने दिनों के दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे आप लोगों को? क्या उम्मीद, पहले मुख्यमंत्री के टाइम में नहीं उम्मीदें पूरी करी, सब क्या करेगा वो पूरी क्यों जी? मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने बड़ी उम्मीदों से बनाया था कि कुछ काम करेगा, उसने कुछ नहीं, पीठ दिखा के भाग लिया। तो इसका कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? 50% असर पड़ेगा। चुनाव जो मंत्री की कुर्सी छोड़ करके और सीएम का पद छोड़ करके भाग गए, पब्लिक के बगैर पूछे, इसका असर खास तौर पे पड़ेगा। आप बताएं, क्या बताएं? बोलो। आपको लगता है बनेंगे नहीं बनेंगे? भाई बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। दिल्ली के तो बन ही सकते। और लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए मोदी बनेगा भाई। हाँ, आप बताएं भाई साहब कि जिस तरीके से आज ये रोड शो कर रहे हैं, भीड़ तो अच्छी खासी जुट रही है। ज्यादा भीड़ नहीं बता रहे थे, 100-150 आदमी बता रहे थे। पहले वाला हिसाब नहीं, अब मुश्किल है, बहुत कम चांस है। सर आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का रोड शो भी यहाँ से निकला है थोड़ी देर पहले, तो भीड़ वगैरह देखकर आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ? देखिए, मैंने तो अभी तक भीड़ भाड़ तो कुछ देखा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा इस देश की बर्बादी 65 साल से हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने खूब मिलकर लूटा है। ये दिन में पब्लिक को दिखाते कि हम एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और रात को ये दोनों के दोनों एक साथ बैठ के खाते हैं और बांटते हैं। केजरीवाल आया था, केजरीवाल ने जो काम उसको करने नहीं दिया, इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने दिया। अगर वो करता तो हो सकता है, इनको 65 साल दिए तो पब्लिक को कम से कम 5 साल केजरीवाल को देना चाहिए था। कैमरामैन दिलीप के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।